जन्माष्टमी आने ही वाले हैं। जन्माष्टमी के बस 1 से 2 दिन ही बच गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ में बहुत ही बेहतरीन और कान्हा जी का फेवरेट अपने लड्डू गोपाल के लिए एक बेहतरीन रेसिपी आप लोग के साथ में हम शेयर करेंगे, जो कि नहीं तो मावे की ज़रूरत है, नहीं तो चीनी की ज़रूरत है। इतनी ही लजीज और टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाले अपने कान्हा को जन्माष्टमी पे बना करके और आप भोग लगा सकते हैं। तो ये फलाहार रेसिपी जो है वो आपको इस जन्माष्टमी बनाने में बहुत ही बेहतरीन लगेगी। तो इस जन्माष्टमी कुछ स्पेशल बनाते हैं अपने कान्हा के लिए, तो झटपट से बनाएंगे और आप लोग के साथ में इस रेसिपी को चलिए शेयर करते हैं। इतनी ही बेहतरीन लगेंगे और बस 2-3 इंग्रेडिएंट से ही बन करके रेडी हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेंगे और कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो इस जन्माष्टमी कुछ तो स्पेशल बनाना चाहिए अपने कान्हा के लिए। तो ये कान्हा को बहुत पसंद आता है, बहुत ही फेवरेट है उनका। तो आज चलिए मखाने का एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला बिना चीनी बिना मावे का झटपट से खीर बना करके और शेयर करते हैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ में। तो एक बार अगर इस तरीके से मखाने का खीर बना लीजिएगा तो हर बार आप इसी तरह के खीर बनाना पसंद कीजिएगा। इतनी इजी और इतने झटपट से बन करके रेडी हो जाता है। तो बिना लेट किए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आप लोग के साथ आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक थोड़ी सी हैवी बॉटम का पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर हम शुद्ध गाय का दूध डालेंगे, जो कि है फुल फैट। और इसे हम एक बॉयल आने देते हैं। जब तक इसमें हमको बॉयल आएगा तब तक हम दूसरे तैयारियां भी करके रेडी कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब देखिए हमारा दूध में बॉयल जो है आ चुका है। जैसे ही दूध हमारा उबलने लगेगा, इसके साइड साइड से जो भी क्रीम मलाई आता है उसे स्क्रैच करके इसी में हम मिक्स करते जाएंगे और इस दूध को रिड्यूस करना है। तो जब हमारा 1 लीटर दूध से 700-750 ग्राम ही दूध बचे, इसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए दूध हमारी जो है वो गाढ़ी होने लगी है। जैसे जैसे दूध हमारा गाढ़ी हो रही है इसमें बहुत सारे क्रीम निकल रहे हैं। अब हमारा एक तरफ दूध गाढ़ी हो रही है, तब तक हम दूसरी तरफ दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो एक और अनदर पैन लिए हैं, उसे हम मीडियम फ्लेम पर हीट कर लेते हैं। उसमें डालेंगे 1 चम्मच हम घी और 1 कप उसमें हम मखाने डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा घी में भून लेंगे। अगर भुने हुए मखाने से अगर आप खीर बनाते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है और भी इन्हेंस होकर के आता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी सी घी में आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा तो उसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मखाने का आपको कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़े से रोस्ट करने के बाद एकदम एक क्रिस्प हो जाता है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे। अब इस गरम गरम मखाने को जो है वो मिल्क में हम डाल देंगे। तो ये मिल्क हमारा रिड्यूस हो करके 1 केजी से हमारा ये 3 पाव इतना बच चुका है, यानी 700-750 ग्राम बचा है। अब ये मखाने जाने के बाद हमारा जो दूध है वो और भी जल्दी रिड्यूस होगा, क्योंकि मखाने जो है वो दूध को अब्जॉर्ब करेंगे। अभी तक सिर्फ इसमें हम मखाने और दूध ही डाले हैं। अब क्या करते हैं, 1/2 चम्मच और हम इसमें घी डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेते हैं। और रोस्ट करके इसके बाद हम इसमें साथ में ही डाल देंगे। तो आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद है उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। बस एक बार हम भून लिए, इससे जो है थोड़ी सी इसमें नटी फ्लेवर यानी थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। ऊपर से इसका घी का फ्लेवर से और भी अच्छा हमारा ये ड्राई फ्रूट्स होता है। अब इसे हम खीर में डाल करके इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही मखाने को दूध में अच्छे से पकने देंगे और साथ में हम चलाते रहेंगे, जिससे हमारा कि दूध जो लगे ना कुछ ही मिनटों में 7 से 8 मिनट हुए हैं। देखिए हमारा दूध का टेक्सचर जो है एकदम गाढ़ा होने लगा है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है और क्या ही रबड़ीदार एकदम लच्छे इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरह से ही मखाने की खीर अगर आप बनाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन और लजीज बन करके और आपका ये रेडी होता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से सुखाते रहेंगे और इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रसाद के लिए अगर किसी भी भोग आप भगवान का प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए गुड़ का इस्तेमाल। अब क्या करेंगे, घर का हमारा फ्रेश 3 से 4 चम्मच
मलाई था, तो अगर आपके पास घर का फ्रेश मलाई, शुद्ध मलाई नहीं है तो आप बाहर के इस्तेमाल नहीं कीजिए, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी मलाई डाल देने से इसकी जो टेक्सचर है खीर के, गाढ़ी और क्रीमी हो जाती है। अब मलाई डालने के बाद देखिए हमारा धीरे धीरे जैसे ही खीर पक रहा है तो इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा होते जा रहा है। अब हमारा ऑलमोस्ट ये जो खीर है वो बन चुकी है, इतना बेहतरीन। और देखिए हमारा मखाने जो है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इससे हमारा कड़छी जो है कोट हो रहा है। तो इतनी ही गाढ़ी हमको खीर अभी चाहिए। फिर बाद में जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा ये और भी एकदम से गाढ़ी होते जाएगी। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पर हम थोड़े से इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, एक फ्लेवर के लिए। आप नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, लेकिन हाँ इसमें थोड़े से मीठे में इलायची का पाउडर डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। इसके बाद हम 60 ग्राम लिए हैं गुड़। गुड़ को हम बारीक चॉप कर लिए हैं, या गुड़ के पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चीनी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्रसाद भोग बना रहे हैं कान्हा के लिए, तो चीनी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते हैं। और गुड़ को आपको टेम्परेचर जो है गैस जो है ऑफ़ करने के बाद, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने के बाद ही डालना है, नहीं तो दूध जो है आपकी फट जाएगी और सारी खीर बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए, और गुड़ को आपको एक बार में नहीं डालना है। तो देखिए थोड़े से गुड़ हम डाले हैं और डाल करके उसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद फिर हम थोड़े से गुड़ डाले हैं। तो ऐसे कर के आपको डालना है 2 से 3 बैच में। तो ये 60 ग्राम हम गुड़ डाले हैं, 1 कप मखाना और 1 लीटर दूध में, क्योंकि दूध जब रिड्यूस होता है तो उसमें अपना ही मिठास होता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा मीठा की ज़रूरत इसमें नहीं है। ऐसे भी दूध की मिठास से ही खीर बहुत मीठी बनेगी आपकी। और बहुत ही टेक्सचर इसका देखिए कितनी ही गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर के हमारा ये कान्हा के लिए स्पेशल, जन्माष्टमी स्पेशल हमारा ये उनका फेवरेट रेसिपी जो है वो तैयार हो चुका है। और देखिए हमारी जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है कितनी ही गाढ़ी हो रही है। तो मखाने की खीर तो आप बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से एक बार मखाने की खीर बना लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसका कलर देखिए गुड़ की वजह से कितना बेहतरीन आया है। आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत में या पूजे पाठ में चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, इसी वजह से हम गुड़ से ही प्रसाद बनाते हैं। तो ये हमारा बन करके कान्हा का स्पेशल खीर रेडी है। अब इसे हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे, इसके बाद हम ठंडी ठंडी खीर कान्हा का भोग लगाएंगे। तो इस रेसिपी को इस जन्माष्टमी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।